नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ऑटरिंग पे। कुछ दिनों पहले भारत में भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन पाइपलाइंस एवं वेंटिलेटर्स और आईसीयू की एक भारी मात्रा में कमी देखी गई थी। काफ़ी मरीजों को इन कमियों की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। देश में एक हाहाकार सा मच गया था। इन उपकरणों को इनके तय मूल्य से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज़्यादा दामों पे बेचा जा रहा था। इस महामारी के दौरान अचानक से आईसीयू एवं अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करना अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। वेंटिलेटर सपोर्ट की वजह से कई मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। कई बच्चे अनाथ हो गए तो कई लोग बेसहारा हो गए। अगर सोचिए कैसा होता कि अगर डॉक्टर्स को पहले से पता होता कि हमें किन मरीजों के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। थोड़ी देर ही सही, पर आखिरकार ये चमत्कार हो गया। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के साइंस फॉर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट सीड के समर्थन और आईआईटी गुवाहाटी के साथ सहभागिता कर डॉक्टर केविन धालीवाल, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और डॉक्टर सायंतन बंदोपाध्याय WHO दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से यह चमत्कार मुमकिन हो पाया है। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के मरीजों को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है या नहीं, पता लगाएगा ये सॉफ्टवेयर। CSS सॉफ्टवेयर, कोविड सेवेरिटी स्कोर सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एक एल्गोरिदम है जो कोरोना मरीजों को मापदंडों के एक सेट से मापता है। एक सॉफ्टवेयर अब उन रोगियों की पहचान कर सकता है जिन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है। समय रहते मरीज को रेफर करने से आपात स्थिति से पहले आवश्यक व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। कोविड सेवेरिटी स्कोर CSS सॉफ्टवेयर नामक सॉफ्टवेयर में एक एल्गोरिदम है जो कोरोना मरीजों को मापदंडों के एक सेट से मापता है। यह प्रत्येक रोगी के लिए एक पूर्व निर्धारित डायनामिक एल्गोरिदम के सहारे कई बार स्कोर करता है और एक ग्राफिकल ट्रेंड में इसे मैप करने के लिए एक कोविड सेवेरिटी स्कोर देता है। इस सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का उपयोग कोलकाता और उपनगरों में 3 सामुदायिक कोविड देखभाल केंद्रों में किया जा रहा है, जिसमें कोलकाता के बैरकपुर में एक 100 बेड का सरकारी कोविड देखभाल केंद्र भी शामिल है। कोरोना महामारी के दौरान अचानक आईसीयू और अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करना अस्पतालों के लिए एक चुनौती रही है। ऐसी स्थिति के बारे में समय पर जानकारी स्वास्थ्य संकट को बेहतर ढंग से प्रबंध करने में मदद करेगी। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ, कोलकाता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के साइंस फॉर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट सीड के समर्थन पर आईआईटी गुवाहाटी के साथ सहभागिता कर डॉक्टर केविन धालीवाल, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और डॉक्टर सायंतन बंदोपाध्याय दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से एक एल्गोरिदम विकसित किया है जो लक्षणों, संकेतों, महत्वपूर्ण मापदंडों, परीक्षण रिपोर्ट और कोविड संक्रमित रोगी के संक्रमण को मापता है और प्रत्येक को एक पूर्व निर्धारित डायनेमिक एल्गोरिदम के सहारे स्कोर करता है। इस प्रकार एक कोविड सेवेरिटी स्कोर देता है। NSQF मॉडल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क मॉडल में प्रशिक्षित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC भारत सरकार द्वारा प्रमाणित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इन सभी मापदंडों को एक टैबलेट कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर लोड होता है। CSS कोविड सेवेरिटी स्कोर को नियमित रूप से रिमोट बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा कई बार निगरानी की जाती है, जिससे प्रत्येक मरीज के लिए डॉक्टर के परामर्श का समय कम हो जाता है और डॉक्टरों को मरीज को देखने के लिए आने की आवश्यकता कम हो जाती है। यह एक आईसीयू और रेफरल में वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत वाले रोगियों को शीघ्र पहचान में मदद कर सकता है।
उन लोगों के लिए अस्पताल रेफरल को कम कर सकता है जिन्हें गंभीर देखभाल सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अस्पताल में अधिक बेड की उपलब्धता हो पाएगी। यह उन रोगियों को चिकित्सा निगरानी में सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा जो इलाज का खर्च नहीं उठा पाते या घर की खराब स्थिति के कारण घर पर अलग थलग आइसोलेट नहीं हो सकते। यह सुविधा केवल बेड और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोविड केयर सेंटर्स के लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। हालांकि इन्वेसिव वेंटिलेशन के लिए इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।